ये एक ईमानदार बेईमान व्यक्ति हैं जिसने आपको इस्तेमाल किया और अब एक अंतिम निर्णय लेने की बारी आई है, एक अंतिम निर्णय। और इस बार अंतिम निर्णय आप पहले हमेशा इनसे ही सोचते थे कि यही अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन इस बार अंतिम निर्णय लेने का हक आपने अपने आप ले लिया है कि ये निर्णय तो हम ही लेंगे और हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, ये चीज़ आप उन्हें बताने वाले हो यहाँ पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनका लास्ट डिसीजन मेकिंग क्या है आपको लेकर के, अंतिम निर्णय इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सो एंजल्स, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है द हेरीफेंट। ओके, अंतिम निर्णय 7 ऑफ वॉन्ड्स। अंतिम निर्णय क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के बाद में यहाँ पर आ चुका है क्या, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के, यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और जो ईयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहले राशियों की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड फॉलोड बाय मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो क्या निकल के आया है उनका अंतिम निर्णय, अंतिम थॉट इस रिलेशन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि देखो, आप इस रिश्ते में कुछ भी करना चाहते थे, आप इस रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आपको लगता था मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते थे, कुछ भी आपने करना था। ये चीज़ आपकी तरफ से आ रही थी, ये चीज़ आपकी तरफ से बार बार समझ जा रही थी ऐसा हो रहा है। लेकिन इनको शायद हमेशा कन्फ्यूज़न था और ये इस कन्फ्यूज़न में जीते थे। ना केवल जीते थे बल्कि आपको भी बहुत बार कंफ्यूज किया इन्होंने। और जो इनका कंफ्यूजन इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। इसलिए था कि देखिए, एक निर्णय लेना कि भाई मैं इस तरफ हूँ या उस तरफ हूँ, ये बहुत ईजी होता है। और किसी भी व्यक्ति को एक निर्णय ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है कि वो एक आर या पार वाली सिचुएशन के साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं की और ये आपके साथ में आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने के नाम से चलते चले गए। यूज़ आप हो रहे थे, अच्छा आपको सब पता था कि आप यूज़ हो रहे हो, ऐसा नहीं था। आप यूज़ हो रहे थे क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहे हो। आपको लगता था कि चलो ठीक है, अगर ये व्यक्ति मुझे पर कोई निर्णय तो देगा, कोई बात तो करेगा, लास्ट में कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा। तो आप ये सोच करके चलते रहे और आपको ये लगा भी कि शायद ये इन द एंड में मेरे को कोई सही तरीके से एक क्लोज़र देगा व्हाटएवर। लेकिन आपको महसूस हुआ कि काफ़ी समय हो गए ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आया है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी जब आपने इनसे बात किया है उसको इन्होंने नज़रअंदाज के बाद, बहुत समय के बाद आपने जिनको देखा कि ये आपको ना नज़रअंदाज कर रहे थे, पर नज़रअंदाज करने के पहले इन्होंने आपसे पैसे वैसे ले रखे और होल्ड पर डाल दिए थे। उन पैसों को, पैसे लेकर के आपको होल्ड पर डाल दिया था, ऐसा लग रहा है। मतलब आपको होल्ड पर डाल देना एक अजीब बात है। आपसे ही पैसे लेकर के आपसे ही बात नहीं करना। और ये पैसे लगभग 8-9 महीने से लेकर 8-9 साल पुराने हो सकते हैं कि आपने इनको दिए हों और काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ये पैसा आपने इनको दिया है, लाखों में हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा अमाउंट दिया है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं हमने तो नहीं दिया। भाई आपने नहीं दिया होगा, पर ऐसा हर कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ इंसान से पैसों की उम्मीद लगा के उससे आते हैं, उसका प्रेम देखते हैं और प्रेम नहीं देखते, वो देखते कि प्यार कर रहा है, अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे इस्तेमाल वाली सिचुएशन में वो व्यक्ति उसको पैसे की डिमांड करता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो बेचारा अगला, यानी कि आप जैसा व्यक्ति
जो यहाँ बैठ के देख रहा है उसको हेल्प के नाम पे दे देता है कि भाई प्यार है इससे, लगाव है इससे, तो पैसे दे दो। और वो प्यार और लगाव का जो एक मन होता है वो दिखता है कि आपने तो किया है, लेकिन अगले व्यक्ति को इसमें बड़ा मज़ा आया, उसने आपसे पैसे लिए और आपको कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया में भेज दिया, जहाँ नो कांटेक्ट कर दिया उसने। सामने होते हुए भी नो कांटेक्ट, सामने होते हुए भी नो कांटेक्ट किया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब जब आपने अपने पैसे वापस मांगे हैं इनके रूड बिहेवियर के बाद, मतलब इतना सब कुछ कर देने के बाद भी अगला वाला व्यक्ति आपको डिस्टेंस दे रहा है और नॉर्मलाइज कर रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस दे रहे हैं, आपको अच्छे से भी मतलब देखना भी एक अच्छा होता ना, एक स्माइल करना, वो भी नहीं, आपको स्माइल के लिए भी तरसा दिया आपने। खुशी तो मतलब आपके साथ क्या ही देखेंगे। और ऐसे में और उनको ये उम्मीद थी कि आप ये भूल गए होंगे, पैसा वैसे का जो लेन देन इन्होंने आपसे किया था, इनको लग रहा था कि आप इनको भुला दिया होगा, आप चल देंगे आगे जाके, भूल गए होंगे। लेकिन जब आपको लगा कि ये व्यक्ति अब मेरे साथ नहीं आएगा, तो आप पैसों का डिमांड आपने जो दिए थे वो वापस लेने की बात कही आपने। तो ये बात सुनकर के इनको ना एकदम हड़कंप, इनको करंट लग गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये तो एकदम क्लियरिटी, ये तो व्यक्ति ने एकदम क्लियर आर पार वाली बात कर दी कि भाई पैसे वैसे दे दो, मेरे पैसे जो मैंने तुमको दिए थे वो दे दो, मेरे को चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के जो आपने इनसे पैसे मांगे हैं ना, इनकी स्थितियाँ ख़राब हो चुकी हैं अंदर तक, बाहर से कुछ कह नहीं पा रहे, अब मना भी नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि बस ये कह नहीं पा रहे कि मैंने भुला दिया, मुझे तो याद ही नहीं, ओ हो ये क्या था, ऐसी वाली बात हो ना, ये नहीं कही उन्होंने आपसे। बस इतना है कि इन्होंने ये वाली बात यहाँ पर नहीं कही है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि जो इन्होंने आपको इग्नोर किया और इन्होंने सोचा था कि आप भूल जाएंगे, पर आप नहीं भूले हो, ये समझ में इनको आ गया है। क्यों भूलेंगे आप भला, आप क्यों भूलेंगे? जो पैसा आपने दिया है आप क्यों भूलोगे बताओ? ये चीज़ इनको अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी, ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही थी। अभी इनको सब समझ में आ रहा है, अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति अपना दिया हुआ पैसा नहीं भूलेगा, कोई व्यक्ति ये नहीं भूलेगा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ कितना क्या क्या इन्वेस्ट किया है। तो ये जो इनको लग रहा था कि आप भूल जाओगे, ये तो इनकी गलत फहमी थी, ये तो इनका गलत सोच था, गलत बयानी थी। अब अंतिम निर्णय इनका आपके लिए क्या होने वाला है? अंतिम निर्णय ये नहीं आप लोगे। अब आपने ये सोच लिया कि ये अंतिम निर्णय ये क्या लेगा मेरे लिए, मैं ही खुद ये अंतिम निर्णय लेने वाला हूँ कि इस व्यक्ति को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, इस व्यक्ति को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। ये आपका अंतिम फैसला है। और जब आपने अपना अंतिम फैसला इनको सुनाया, जब आपने इनको ये बात बोली कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी बेईमान किस्म का इंसान, जो इंसान आपसे पैसा लेकर, अब मैं कह रही हूँ आप प्रैक्टिकली भी देखिएगा, अगर आपने किसी को 100, 200, 500, 1000 रुपये, 2000, 5000 जितने भी रुपए दिए, अगर वो आपके लिए एक बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी की आपसे पैसे लेके आपको वापस कर देता है 100 रुपये, 200, 500, 600, 10,000 जो भी है, तो वो भी व्यक्ति आप ये समझ लीजिए कि बहुत ईमानदार है, बिना आपके कहे वो आपको वापस कर रहा है, ये भी याद रखिए। तो वो एक ईमानदार व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को हमेशा याद रखिए कि बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं लाखों रुपए लेकर के भी आपको भुला देते हैं और आपको ऐसा दिखाएंगे कि अरे आप कौन, तो वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, आप याद रखिए। वो चाहे कितने सुंदर शक्ल वाले हों, पर वो ईमानदार नहीं है। सुंदर शक्ल का बेईमान व्यक्ति, ऐसा आप कह सकते हो। और आपने ये चीज़ समझी कि ये व्यक्ति अपनी शक्ल की वजह से दुनिया के लोगों को छलने के लिए बैठा है। वो अभी और भी नए नए लोगों को पकड़कर उनको भी छलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है मुझे क्या मतलब, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ और ठीक है, इसको जिसको छलना है ये छले, मैं तो नहीं छलने वाला अपने आप को, मैं तो नहीं करने वाला हूँ कुछ भी, ठीक है। तो आप जब आपने ऐसी सोच रखी कि मैं क्यों छला जाऊँ, मैं तो नहीं छलूँगा अपने आप को, तो इस व्यक्ति को ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बेईमान साबित हो गया हूँ इसकी नज़र में। मैंने तो बड़ा ईमानदारी के साथ में बेईमानी की थी, ईमानदारी से बेईमानी की थी इन्होंने आपके साथ, ठीक है। आपके ही सामने आपके ही पैसे लेकर आपको ही इग्नोर कर देना,
ये कितना बड़ा, और आपके ही सामने अन्य लोगों के साथ गलबहियाँ डालना और आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देना, ये एक बड़ी बात है। ये हुनर है भाई, ये तो आपके अंदर होगा नहीं, ये हुनर है। ये हुनर हर एक व्यक्ति में नहीं होता है, आप ये बात जान के रखिएगा। ये आप सबके अंदर वो हुनर है नहीं। अब ये किसी और के पास जाएंगे, आपने भी कह दिया कि किसी और से लेके, जैसे हमसे लिए थे तुमने हमसे पैसे, और ऐसे ही किसी अन्य चीज़ें जो तुमने मेरे साथ की थी वो अब तुम किसी और के साथ करो। अभी भले ही ये आकर के आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करें, लेकिन इस बार आप एंटरटेन नहीं करने वाले, ये बात पक्का है। और इनका अंतिम निर्णय तो क्या ही देंगे, ये बेईमान इंसान है जो, आप ही ने वो अंतिम निर्णय ले लिया है, यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको लगता है कि ऐसा सचमुच आपके साथ हुआ है? वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली कुछ भी दिखा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।